हाँ जी नमस्कार दोस्तों, करें नगरी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था पास्ट का, उससे पहले हमने प्रेजेंट पढ़ा था। प्रेजेंट में मैंने आपको वाक्य बनाना सिखाया था और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताया था। फिर लास्ट वीडियो थी पास्ट की। पास्ट में मैंने आपको वाक्य बनाना सिखाया था और साथ ही में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो बताया था। आज वाली जो वीडियो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, वो आज हम सीखेंगे। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट, आज की जो वीडियो है फ्यूचर इंडेफिनिट की है। देखो यहाँ पर इसके फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी जो पहचान होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है गा गे गी। क्या होती है? गा गे गी। और हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी विल और सेल। हेल्पिंग वर्ब विल सेल। देखो सेल का यूज कहाँ होता है दोस्तों? सेल का यूज होता है आई और वी के साथ में, विल का यूज होता है बाकी सभी के साथ में। अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो आप सेल लगा देना, अगर आई और वी ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो तो विल लगा देना। देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखो हिंदी वाक्य है और दोस्तों इन वाक्यों को हमें अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। देखो यहां पर वह कल घर जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? वह। उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में क्या आता है? विल। केवल आई और वी के साथ में सेल आता है। नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना, और जाना को क्या बोलते हैं? गो। ही विल गो, फर्स्ट फॉर्म है गो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट आता कैसे है? जब हमें एक क्रिया से पूछते हैं क्या और किसे, तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे। आगे देखो कल और घर, ये क्या है? तो कल हो ईटीसी और घर भी क्या है? ईटीसी। तो पहले लगा दो गो के साथ में होम। गो के साथ में कभी भी, यानी होम से पहले कभी भी टू नहीं आता है। फिर देखो कल, आने वाला कल क्या बोलेंगे? टुमारो। नेक्स्ट है वह, क्या है? सब्जेक्ट ही, वह ही। फिर नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ में क्या लगाएंगे? विल। मेन वर्ब क्या है? गो। अच्छा यहां पर पढ़ूंगा, तो वह अगले महीने नहीं पढ़ूंगा, यहां पर ये देखो थोड़ा मिस है। वह अगले महीने नहीं पढ़ेगा, वह अगले महीने नहीं पढ़ेगा, नकारात्मक वाक्य है। और जब नकारात्मक वाक्य होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दिया करो, एक ही सूत्र से हमें बाकी सारे सूत्र बना लेंगे। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर लगा दो नोट। मेन वर्ब क्या? पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? रीड, फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद में अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ये ईटीसी हो गया। फिर देखो वाक्य है क्या तुम, तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या, अगर शुरू में क्या जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बाद में आएगा सब्जेक्ट। शुरू में हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अच्छा देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो विल या सेल, तो यहाँ क्या लगाएंगे? यू के साथ में। अच्छा सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुमको क्या बोलते हैं? यू के साथ में क्या लगाएंगे? विल। तो शुरू में लगा दो विल। देख लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है अपने को, और फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखा दिया। विल आएगा, सब्जेक्ट क्या है? यू, और सोचना मेन वर्ब क्या है? सोचना, थिंक, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह वाक्य कहां लिखेगा? कहां मतलब डब्ल्यूएच वर्ड है, और कहां को क्या बोलते हैं? वेयर, तो वेयर आ गया। शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड, इसका सूत्र क्या होगा? शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगा दो बस। शुरू में क्या लगाना है? शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है बस। शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगाते हैं, शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगा दो। क्या है? कहां को क्या बोलते हैं? वेयर।
उसके बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या तो विल या सेल। अच्छा, विल लगाऊं सेल, उससे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, और ही के साथ में क्या लगाते हैं? विल। फिर क्या आएगा? ही आ गया सब्जेक्ट। मेन वर्ब लिखना, राइट। वेयर विल ही राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी है, क्या लिखेगा? वाक्य। ऑब्जेक्ट आ गया सेंटेंस। और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उसके बाद में देखो, क्या राहुल नहीं जाएगा? क्या राहुल नहीं जाएगा? तो इसमें भी देखो शुरू में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल क्यों? क्योंकि राहुल सब्जेक्ट है, और फिर राहुल सब्जेक्ट आ गया। अच्छा, नोट भी है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो। फिर क्या है? जाना, गो। विल राहुल नॉट गो। इस प्रकार से हमें हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो, इंग्लिश आइडेंटिटी क्या है? अगर वाक्य में, अगर प्रश्न में टुमारो आ जाए, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, जैसे नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये टाइम आ जाए, आपको फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। इन फ्यूचर आ जाए, जैसे 2030 आ जाए, 2030 आ जाए, 31, 2050, फ्यूचर टाइम आ जाए, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, ये वर्ड आ जाए, और टुमारो आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या तो विल या सेल, या तो विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ये देखो PYQ, देखो जो पुराने क्वेश्चन आए हैं RPSC LDC में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। और क्या पूछा है? आई खालिस्तान है, हिम नेक्स्ट मंथ, तो आई हिम नेक्स्ट मंथ, ये देखो नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट के साथ में आ गया टाइम, मंथ आ गया, तो क्या लगाएंगे? या तो विल या सेल। अच्छा, रिजेक्शन मेथड, एलिमिनेट मेथड आपको आने चाहिए। रिजेक्शन मेथड से आप आराम से इंग्लिश के क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, आपको देखो विल सेल लिखे तो विल सेल लगा दो, ये लग गया सेल। इसके अलावा कहीं भी विल सेल है ही नहीं, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। रिजेक्शन करना चाहो रिजेक्शन कर सकते हो। हैड आती है प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है होती है प्रेजेंट परफेक्ट, और विजिटेड सेकंड फॉर्म होती है। ये तीनों आंसर नहीं होंगे। देखो नेक्स्ट, ही ब्लैंक क्लॉथ्स टुमारो। अच्छा, टुमारो आ गया प्रश्न में, और यही तो बताया हूं, टुमारो आ जाए तो विल सेल लगा दो। देख लो विल सेल कौन से हैं? विल बाई। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर पहचान इसकी क्या होगी? देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, शैल बी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हम वीडियो देख रहे होंगे, हम वीडियो देख रहे होंगे, रहे होंगे, पहचान आ गई, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट क्या है? वी, सब्जेक्ट हो गया वी। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल बी या सेल बी। और लास्ट वीडियो में, लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं कि आई के साथ में क्या लगाते हैं? विल। आई के साथ में आई और वी के साथ में लगाते हैं सेल, और बाकी सभी के साथ में लगाते हैं विल। तो वी के साथ में क्या लगाएंगे? सेल। बी आ गया, सेल बी। इसके बाद में मेन वर्ब देखना, देखना को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच। अच्छा, ING लगाते हैं, देखो ING क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंटिन्यू टेंस है, जब कंटिन्यू टेंस होता है तो ING लगा देते हैं भाई साहब लोग। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। सूत्र को आपको आराम से रट लेना चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC। यह सूत्र आपको पूरी इंग्लिश में काम आएगा। जब मैं आपको अगले चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगले जो ग्रामर के टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें ये सूत्र बार बार में काम आएगा। तो अभी देख लो, इसी एक सूत्र से हमें बाकी सूत्र बना सकते हैं। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। देखो यहां पर वह, सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी। ही के साथ में क्या आता है? विल। अच्छा देखो,
यहां पर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद नोट लगा देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बी नोट से बी नोट के बाद आएगा, बी नोट के बाद आएगा, बी नोट के बाद आएगा। ही विल नोट बी, ही विल नोट बी हो गया। उसके बाद में मेन वर्ब पढ़ना क्या है, रीड, क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ये देखो आईएनजी लगा दिए, ही विल नॉट बी रीडिंग। क्या वह, क्या आ गया शुरू में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या लगाएंगे हम, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देख लो यहाँ पर शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या वह है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, उसके पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, देखो ही, वह, और ही के साथ में क्या आता है, ही के साथ में आता है विल, इसके साथ में लगाए, फिर बाद में ही लगाएंगे, विल भी साथ में लगाएंगे। ये देख लो, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्य में बी सब्जेक्ट के बाद में आएगा, विल ही, फिर आएगा बी, विल ही बी। फिर देखो नेक्स्ट, विल ही बी, फिर है मेन वर्ब करना, करना को क्या बोलते हैं, डू, तो विल ही बी, डू के आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी ठोक देंगे, तो क्या हो गया, डूइंग, विल ही बी डूइंग। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा होगा, काम, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्क, क्या बच गया, घर, एट होम, ये हो गया ईटीसी। इस प्रकार से हम वाक्यों को बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, राहुल जयपुर क्या कर रहा होगा, जब बीच में आ जाता है क्या, कब, कहां, कैसे, तो वो होते हैं WH वर्ड वाले। और ऐसे वाले वाक्य को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लगा दो WH वर्ड, बाकी सूत्र यही होगा, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तो यहां पर क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखो विल या सेल, विल या सेल, इसके लिए हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राहुल, और राहुल के साथ में क्या आता है, विल, तो क्या लगा देंगे, विल। केवल आई और बी के साथ में सेल आता है, केवल आई और बी के साथ में सेल आता है, यहां लिख देता हूं, आई और बी के साथ में ही सेल आता है। वॉट विल, फिर आ गया सब्जेक्ट, और बी सब्जेक्ट के बाद आएगा प्रश्नवाचक वाक्यों में, ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो बी सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। देखो वॉट विल बी, विल राहुल बी, फिर है मेन वर्ब करना, करना को क्या बोलते हैं, डू, डूइंग। फिर क्या है, जयपुर, इन जयपुर, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। फिर देखो ऐसे हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, इंग्लिश आइडेंटिटी, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी होगी और साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट की। देखो एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, ये तीनों प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी थी, इंग्लिश आइडेंटिटी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी। फिर देखो नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिटी आ जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या कहती, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, है ना, टुमारो, इसकी क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टुमारो, नेक्स्ट, ये थी इसकी। देखो यहां पर ये दोनों साथ में आ जाए, अच्छा ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी साथ में आ जाए तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस लगाएंगे। यहां पर देखो एट दिस टाइम, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है और टुमारो है फ्यूचर इंडेफिनिट की।
अच्छा ये दोनों आ गए तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, या तो विल बी या लगा देंगे शैल बी। अच्छा दोस्तों आगे देखो, क्वेश्चन देखते हैं। ही फिर है ए मूवी एट दिस टाइम टुमारो, 4 ऑप्शन है, और विल बी या शैल बी देख लो। विल बी तो एक ही मिल गया विल बी। ये देखो द किड्स खालिस्तान है, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे। अच्छा देखो एट दिस मोमेंट आ गया, नेक्स्ट डे। ये गलती कभी मत करना, अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको ध्यान से देखना, और इसमें देखना अगर नेक्स्ट तुमने देख लिया और तुम क्या कर दो विल लगा दो, ऐसे कभी मत करना। अगर तुमने एट दिस टाइम देख लिया और तुम इज प्लेइंग लगा दो या आर प्लेइंग लगा दो, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो तुम्हें क्वेश्चन आराम से देखना है, बड़ी धैर्यता से देखना है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एट दिस टाइम और नेक्स्ट डे आ गया तो लगाना क्या है, देखो विल बी या शैल बी। यहां पर क्या आएगा, विल बी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव या शैल हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह खाना खा चुका होगा। सब्जेक्ट क्या है, वह। विल हैव या शैल हैव, ही के साथ में आता है विल हैव। फिर है मेन वर्ब खाना, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन। देखो थर्ड फॉर्म में यहाँ पर ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, क्या बोलते हैं, फूड। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, लेकिन हैव से पहले लगाएंगे, हैव से पहले नॉट लगा देंगे। यहां पर देखो वह खाना नहीं खा चुका होगा तो क्या है, ही। फिर है विल या शैल, विल, फिर लगा दो नॉट, फिर हैव, विल नॉट हैव। खाना, खाना क्या बोलते हैं, ईट, तो ईटन, विल हैव ईटन, ही विल नॉट हैव ईटन। फिर क्या, खाना, फूड आ गया, वह खाना नहीं खा चुका होगा। क्या तुम सुबह तक जयपुर जा चुके होंगे, तो क्या आ गया शुरू में, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे तो विल या शैल, यू के साथ में क्या आता है, विल, फिर यू, विल यू, उसके बाद में हैव लगा दो, हैव, फिर जाना, विल यू हैव गॉन। तुम सुबह तक जयपुर जा चुके होंगे, सुबह तक, तो सुबह तक, विल यू हैव गॉन टू जयपुर बाई मॉर्निंग। तक को क्या बोलते हैं, बाई। ये हो गया। फिर राहुल कहाँ जा चुका होगा, सब्जेक्ट क्या है, देखो इसमें कहाँ आ गया, WH वर्ड, और शुरू में WH वर्ड आता है तो क्या करते हैं, शुरू में WH वर्ड लगा दो। कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर आ गया। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। अच्छा सब्जेक्ट देख लो राहुल, और राहुल के साथ में क्या आता है, विल, विल आ गया। फिर राहुल लगा दो, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, हैव, हैव सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। जैसे बी सब्जेक्ट के बाद में लगाए थे प्रश्नवाचक वाक्यों में, है ना, प्रश्नवाचक वाक्यों में। वेयर विल राहुल हैव, फिर है जाना, गॉन, थर्ड फॉर्म आ गई, वेयर विल राहुल हैव गॉन। ये हो गए हिंदी वाक्य, इनको ट्रांसलेट किया अपन। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आएंगे, टिल अंटिल बाई। अच्छा इनको ध्यान से देखना दोस्तों, टिल अंटिल बाई, टिल अंटिल बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए। देखो फ्यूचर टाइम आ जाए, देखो बाई आ गया, फ्यूचर टाइम आ गया, या टिल भी आ सकता है या अंटिल भी आ सकता है, और फ्यूचर टाइम आ जाए तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, या तो विल हैव लगा दो या क्या लगा दो, शैल हैव लगा दो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखो यहाँ पर बाय नेक्स्ट मंथ आ गया, बाय आ गया, फिर फ्यूचर टाइम आ गया तो क्या लगाएंगे, विल हैव, शैल हैव। देख लो
ये देखो सेल है, और आई के साथ में क्या आता है सेल, ये देखो ही टू जयपुर टिल टुमारो, देखो टिल आ गया टुमारो। विशेष इन चीजों का ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। देखो टुमारो देखकर तुम्हें भावनाओं मत बह जाना, भावनाओं में बहकर टिक कर दो विल, है ना। देखो ऐसे लगा दो विल से ये टुमारो है, लेकिन अच्छे से देखना टुमारो के से पहले टिल आ जाए, बाय आ जाए और अनटिल आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, या तो विल हैव लगाना या सेल हैव। यहां पर देख लो विल हैव गॉन। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी समय के साथ में, और सिंस फॉर का यूज, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, सब्जेक्ट वह ही, फिर है पढ़ना, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, ही के साथ में क्या लगाते हैं विल हैव बीन। मेन वर्ब पढ़ना, रीड, रीडिंग, फिर है ही विल हैव बीन रीडिंग सुबह से। अच्छा से को क्या बोलते हैं, सिंस या फॉर, तो सिंस लगाऊं फॉर लगाऊं, सिंस का लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी जैसे मॉर्निंग से पहले सिंस, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम जैसे दिन आ जाए, सोमवार मंगलवार बुधवार सिंस लगा दो, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। फिर है कोई भी महीना आ जाए, अप्रैल मई मार्च, तो सिंस लगा दो। कोई भी साल आ जाए 2021 22 23, सिंस लगा दो। अच्छा फॉर का लगाएंगे, यानी पीरियड ऑफ टाइम, अवधि हो, जैसे 3 साल 2 साल 5 दिन 10 दिन 5 मिनट 4 मिनट 20 दिन 20 साल, है ना, ऐसे आ जाइए तो लगाएंगे फॉर। देखो सुबह से है सिंस लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ में क्या लगाएंगे वी, ही विल। अच्छा इसमें देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस वही बात, हैव बीन बाद में नोट पहले, तो पहले नोट लगा दिया करो, उसके बाद में लगाया करो हैव बीन। ही विल नॉट हैव बीन। फिर है मेन वर्ब पढ़ना, रीडिंग, आईएनजी आ गया। फिर है सुबह से, तो क्या आएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। प्रश्नवाचक वाक्य क्या आ गया, शुरू में हेल्पिंग वर्ब, शुरू में लगा दो विल, है ना, देखो वहां आ गया तो ही। फिर हैव बीन लगा दो, हैव बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद में, जैसे बी और हैव आता था, विल ही हैव बीन। दौड़ना, रन, आईएनजी लगा देंगे क्या हो जाएगा रनिंग। फिर क्या है कल सुबह से, सुबह से, तो सुबह से मतलब सिंस, yesterday morning, you know, will he have been running since yesterday morning। क्या वह कल सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा, तो देखो शुरू में क्या आ गया, तो क्या लगा देंगे will, ही आ गया। फिर क्या आएगा देखो नोट, हैव बीन से पहले नोट आता है, देखो यहाँ पर हैव बीन से पहले नोट। फिर लगा दो हैव बीन। मेन वर्ब क्या है दौड़ना, रनिंग। फिर क्या है सुबह से, है ना, वही वाक्य है ऊपर वाला, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। ये तो हिंदी वाक्य, इनको ट्रांसलेट करना सीख गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये देखो इंग्लिश आइडेंटिटी। अगर बाई, टिल, अनटिल, फ्यूचर प्लस फ्यूचर टाइम हो, और एक वाक्य देखो एक भाग तो क्या हो बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस टाइम आ जाए एक भाग में, दूसरे भाग में सिंस फॉर आ जाए। सिंस फॉर तो आता ही है ना, हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर आता है, यहाँ पर भी देखो सिंस फॉर आएगा। और एक भाग, दो भाग होंगे, पहला भाग है ये दूसरा भाग है। पहले भाग में बाई प्लस बाई टिल अनटिल और टाइम आ जाए, बाई टिल अनटिल टाइम आ जाए। दूसरे भाग में सिंस फॉर आ जाए, तो या तो विल हैव बीन लगा दो या सेल हैव बीन लगा दो। यहां पर देखो
क्या आएगा, विल हैव बीन देख लो, शैल हैव ये अकेला है, ये आ गया। तो दोस्तों ये थी हमारे टेंस की वीडियोस जो मैंने आपको जितना हो सके मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। अगर आपने केवल फ्यूचर की वीडियो देखी है तो हमारी पुरानी वीडियो जाके देखो, लास्ट वीडियो प्रेजेंट और पास्ट की भी थी, उससे पहले टेंस की एक और वीडियो थी, उसको भी जाके देखो। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देख जाओगे तो आपके जो भी टेंस के बारे में जो टेंशन रहती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कभी भी आपको डाउट नहीं होंगे। और अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो आप हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करना और साथ ही में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी करना सीख जाओगे। तो साथियों इस वीडियो को आप शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।